सभी दोस्तों को नमस्कार। BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बकाया पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई है, जिसके तहत ही राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025 को लेकर के पेंशन विभाग की ओर से भी आदेश जारी कर दिया गया है। साथियों, यदि आपको भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है या फिर अपने किसी भी रिश्तेदार को पेंशन मिलती है और उनकी पेंशन यदि बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो दोस्तों उनको बकाया पेंशन कब मिलेगी और पेंशन जो बढ़ोतरी होगी वो कब से मिलना शुरू होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और ये भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य जो भी पेंशनर हैं उनके पास भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें, ताकि सभी को जानकारी हो सके कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत यदि पेंशन बकाया चल रही है तो उनकी बकाया पेंशन उनको कब मिलने वाली है, उनके अकाउंट में वो कब डलने वाली है। साथ में दोस्तों अनेक जो पेंशनर हैं उनके द्वारा भी अनेक कमेंट्स किए गए हैं, जो कमेंट्स भी मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो पात्र पेंशनर हैं वो कितने परेशान है और कितने दुखी है। क्योंकि दोस्तों पेंशन सही समय पर राजस्थान के अंदर नहीं डाली जा रही है, लेकिन विभागीय आदेश जारी होने के तहत दोस्तों यहाँ पर अपडेट निकल करके आई है कि बकाया जो पेंशन है उसके लिए सरकार जल्द ही बजट उपलब्ध कराने वाली है। साथियों, बजट कब उपलब्ध करवाया जाएगा और कब से मिलना शुरू होगा, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। पेंशन विभाग की ओर से अपडेट निकल करके आई है कि जो भी बकाया पेंशन है उसके लिए सरकार जल्द ही बजट उपलब्ध करवाएगी। यानी कि दोस्तों सोमवार तक बजट उपलब्ध करवाने के बारे में यहाँ पर पेंशन विभाग की ओर से अपडेट दी गई है। और पेंशन विभाग ने यहाँ तक कहा है कि सरकार सोमवार को बकाया पेंशन को लेकर के बजट उपलब्ध करवाएगी और हम सोमवार से ही बकाया पेंशन पेंशनर के अकाउंट में डालना शुरू कर देंगे। साथ में दोस्तों पेंशन के अंदर बढ़ोतरी भी होगी, जिसके तहत एक कैटेगरी में 1850 रुपये प्रत्येक महीने भी पेंशन मिल सकेगी। दोस्तों कब से मिल सकेगी, कितनी बढ़ोतरी होगी, उसके बारे में भी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। पेंशन में बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। दोस्तों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए दोस्तों बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, जिसका पर्दाफाश हो चुका है और पेंशन विभाग अलर्ट हो चुका है। साथियों, राजस्थान में अनेक ऐसे पेंशनर हैं जिनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स में, आधार कार्ड में अपनी उम्र बढ़ा करके पेंशन में अपना नाम जुड़वा लिया और पेंशन लेना शुरू भी कर दिए और अनेक महीने की पेंशन भी वो उठा चुके हैं। दोस्तों इसी को लेकर के अब जो ये फर्जीवाड़ा है इसका पर्दाफाश हो चुका है। पेंशन विभाग को और सरकार का फर्जीवाड़े के बारे में जानकारी मिल चुकी है, जिसके कारण ही राजस्थान में अनेक ऐसे पात्र पेंशनर हैं जिनकी पेंशन भी बकाया चल रही है, उनको भी पेंशन नहीं मिल रही है। दोस्तों फर्जीवाड़े के कारण ही राजस्थान में अनेक जो पात्र पेंशनर हैं उनकी पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, क्योंकि फर्जीवाड़े के कारण ही पेंशनर की पेंशन यहाँ पर रोक दी गई है और सरकार बजट उपलब्ध नहीं करवा रही है। जिन लोगों के द्वारा भी फर्जीवाड़ा किया गया है उन लोगों की पहचान की जा रही है और पहचान करते ही उन लोगों से जो पेंशन उन लोगों ने प्राप्त कर ली है वो यहाँ पर वसूल की जाएगी। और यदि वो पैसे जमा नहीं कराएंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी सरकार की ओर से, विभाग की ओर से की जाएगी। और फर्जीवाड़े के कारण ही सरकार बजट उपलब्ध नहीं करवा रही है। इसी कारण से राजस्थान में जो पेंशन है वो सही समय पर पेंशनर को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है या फिर आपको विकलांग पेंशन मिलती है या फिर विधवा एकल नारी पेंशन मिलती है, वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है, तो दोस्तों बकाया पेंशन को लेकर के जो बड़ी अपडेट निकल करके आई है उसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। बकाया पेंशन कब तक उपलब्ध होगी, कब तक मिलेगी, कब तक अकाउंट में आएगी, इसके अलावा दोस्तों पेंशन जो बढ़ोतरी है वो आपके अकाउंट में कब तक आएगी, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। जैसे कि आप दोस्तों सत्यापन करा चुके हैं, क्योंकि अनेक पेंशनर के द्वारा ये कमेंट्स किया गया है कि हमने सत्यापन करवा दिया लेकिन फिर भी हमारी जो पेंशन है वो अभी तक भी हमारे अकाउंट में नहीं डली हुई है। राजस्थान में पेंशन वार्षिक जो सत्यापन है इसके लिए दोस्तों आपको भी पता है और मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई थी कि 31 दिसंबर तक सभी पेंशनर वार्षिक सत्यापन अवश्य करवा ले, लेकिन अनेक पेंशनर के द्वारा सत्यापन नहीं करवाया गया तो इस डेट को बढ़ा करके सरकार की ओर से फिर दोबारा से डेट जारी की गई और 15 जनवरी तक वार्षिक सत्यापन राजस्थान में हुए थे।
दोस्तों 15 जनवरी तक जिन लोगों ने वार्षिक सत्यापन करवा दिया है उनकी पेंशन जल्दी उनके अकाउंट में आएगी, लेकिन अनेक लोगों के द्वारा 15 जनवरी तक भी वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया गया है, क्योंकि दोस्तों जो लोग फर्जीवाड़े के तहत पेंशन उठा रहे थे उन लोगों के द्वारा केवाईसी नहीं करवाई गई है, सत्यापन नहीं करवाया गया है। अब उनकी जांच शुरू हो चुकी है, जांच की जा रही है कि जो भी लोग सत्यापन नहीं करवाए हैं उनके द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है तो उनका नाम अब अलग छाट करके उनकी लिस्ट बना करके उनसे वसूली की जाएगी। दोस्तों लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने सत्यापन करवा दिया है उनकी पेंशन अभी तक अकाउंट में नहीं डली है। तो साथियों फर्जीवाड़े के कारण ही यहाँ पर पेंशन नहीं डली है। अब फर्जीवाड़ा पकड़ में आ चुका है, उन लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है, उनसे वसूली की जाएगी और जिन लोगों ने केवाईसी करवा दी है, जो पात्र पेंशनर हैं, उनके अकाउंट में जल्दी पेंशन आने वाली है। क्योंकि दोस्तों पेंशन विभाग की ओर से अपडेट दी गई है कि सोमवार तक यानी कि साथियों 10 फरवरी तक सरकार की ओर से पेंशन विभाग को बजट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जो बकाया पेंशन है उसका बजट सोमवार तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा और पेंशन विभाग का कहना है कि सोमवार से ही हम पेंशन डालना शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों सभी को सोमवार को पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरी राजस्थान में 90 लाख से अधिक पेंशनर हैं और अनेक लोगों की पेंशन यहाँ पर पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सोमवार से कैटेगरी के हिसाब से या फिर जिले के हिसाब से या फिर शहर या नगरीय क्षेत्र के हिसाब से पेंशन डलना शुरू होगी और सभी को सोमवार से पेंशन मिलना शुरू होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से 20 फरवरी तक सभी की पेंडिंग जो बकाया पेंशन है वो सभी के अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। यदि आपने वार्षिक सत्यापन करवा दिया है तो दोस्तों आपको जल्दी अकाउंट में बकाया पेंशन आने वाली है। यदि सत्यापन नहीं करवाया है तो आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर के अवश्य ही सत्यापन करवा लें ताकि आपको पेंशन प्राप्त हो सके। दोस्तों अनेक लोगों के द्वारा कमेंट्स भी किए गए हैं, आप इन कमेंट्स को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन मिल रही है, साथियों पेंशन प्राप्त करने वाले जो उपभोक्ता हैं वो कितने परेशान और कितने दुखी हैं। जैसे कि यहाँ पर कालूराम के द्वारा कमेंट्स किया गया है और इन्होंने लिखा है कि मैं बीमार रहता हूँ, रोगी हूँ, सत्यापन करवा दिया लेकिन फिर भी सरकार ने अभी तक मेरी 3 या 4 महीने की जो पेंशन है वो नहीं डाली है, अर्थात बकाया चल रही है। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि अशोक के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की पेंशन बकाया चल रही है, फरवरी का महीना चल रहा है, इस प्रकार से इनकी 5 महीने की पेंशन बकाया चल रही है। ये कोटा राजस्थान से बिलोंग करते हैं। दोस्तों आप भी कहां से बिलोंग करते हैं और कितने महीने की आपकी पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, उसको लिख करके आप कमेंट से अवश्य करें। जगदीश वर्मा के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि मैं झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हूँ, अकेला हूँ, हाथों से बना करके खाता हूँ, लेकिन 3 महीने से मेरी भी पेंशन अभी पेंडिंग चल रही है और मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। क्योंकि दोस्तों जो पेंशनर पेंशन पर डिपेंड है उसको यदि सही समय पर पेंशन नहीं मिलेगी तो उसका दुखी होना लाजमी है। कृष्ण के द्वारा भी यहाँ पर कमेंट्स किया गया कि मेरी भी विकलांग जो पेंशन है वो नहीं डाली जा रही है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की पेंशन की नहीं डाली गई है, फरवरी का महीना चल रहा है, ये अलवर से बिलोंग करते हैं। साथ में दोस्तों नीरज कुमार के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि मैं भरतपुर से बिलोंग करते हैं, अक्टूबर से मेरी पेंशन नहीं आई है, मैंने सत्यापन भी करवा दिया है लेकिन फिर भी दिव्यांग होते हुए मेरी पेंशन अभी तक विभाग की ओर से नहीं डाली गई है। साथियों राजस्थान में पेंशन को लेकर के पेंशन उपभोक्ता बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। साथ में ब्रिजमोहन के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि ये लोग 5 साल केवल नाम चेंज करने के अंदर ही निकाल देंगे लेकिन पेंशन नहीं डाल पाएंगे। यदि पेंशन सही समय पर नहीं डलेगी तो यहाँ पर विनोद के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि गरीब आदमी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। साथियों ये बात भी सही है कि राजस्थान में पेंशन विभाग के द्वारा जो पेंशन दी जाती है वो बहुत ही कम मात्रा में दी जाती है और वो भी सही समय पर नहीं दी जाती है। तो गरीब आदमी का राजस्थान में कहां पर किस प्रकार से भला हो रहा है, जो कि इनके द्वारा कमेंट्स किया गया है। गुरमीत के द्वारा भी कमेंट्स किया गया और उन्होंने लिखा है कि गरीब जनता को सत्यापन करा करा के मार देंगे और महंगाई के अंदर जो गरीब जनता है वो परेशान रहती है लेकिन सरकार को किसी प्रकार से इसकी कोई सौदे नहीं रहती है। ओम प्रकाश के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि जो व्यक्ति यानी कि वृद्ध यदि कोई व्यक्ति है जो बिस्तर से नीचे नहीं उतर सकता, 90 साल से अधिक उम्र का है, तो वो किस प्रकार से केवाईसी करवाने के लिए सीएससी सेंटर या फिर ई मित्र पर जा सकता है। दोस्तों इसके लिए भी सरकार की ओर से एक अच्छी अपडेट आनी चाहिए। सरकार को इसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए कि जिनकी अधिक उम्र हो चुकी है वो किस प्रकार से सत्यापन करवा सकते हैं, इनके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जिस भी
वृद्धजन की उम्र अधिक हो जाती है तो उनकी जो अंगुलियों के जो प्रिंट होते हैं, फिंगरप्रिंट होते हैं, वो नहीं आ पाते हैं। इस कारण से उनका सत्यापन नहीं होता है, जो कि पेंशनर यहाँ पर बहुत परेशान है। इनके लिए भी सरकार के द्वारा कोई ना कोई हल निकालना चाहिए कि इनको बिना ई-केवाईसी सत्यापन के पेंशन किस प्रकार से दी जा सकती है, या इसके अलावा और कोई रास्ता भी निकाला जा सकता है। दोस्तों, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितने महीने की आपकी पेंशन बकाया है, उसको लेकर के कमेंट्स अवश्य करें। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत यदि आपको पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपकी जो बकाया पेंशन है वो सोमवार तक सरकार यहाँ पर बजट उपलब्ध करवा देगी, और सोमवार से ही आपकी जो पेंशन है वो डलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों 20 फरवरी तक यहाँ पर पेंशन विभाग की ओर से अपडेट निकल करके आई है कि 20 फरवरी तक पेंशन, जो बकाया पेंशन है वो सभी के अकाउंट में डाल दी जाएगी। जो पेंशन बढ़ोतरी होगी वो 1 अप्रैल से राजस्थान के अंदर मिलना शुरू हो जाएगी। मदन दिलावर ने कहा है कि पेंशन 1150 रुपए से बढ़ा करके हम राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पेंशन 1500 रुपए कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अन्य जो कैटेगरी है उनके अंदर भी बढ़ोतरी हो जाएगी। साथियों, वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य लोगों तक सेंड करें, और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद।